हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे 10th चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.1 9th क्लास एनसीईआरटी। 10.1 में एक्सरसाइज में सिर्फ हमारे ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, कि हमेशा सेंटर, एक सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करता है, उसके एक सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा, सर्कल के बाहर करेगा कि अंदर करेगा, इन द इंटीरियर। सेकंड, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के रेडियस या डायमीटर से बड़ा है, डायमीटर से बड़ा तो कहाँ लाई करेगा, सर्कल के अंदर के बाहर, बाहर, क्योंकि हमेशा सेंटर अगर डायमीटर से बड़ा तो हमेशा बाहर ही जाएगा। आगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। नेक्स्ट, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर एंड ऑफ द डायमीटर। वो कहते हैं कि एक आर्क जिसका एंड डायमीटर पे हो जाता है, ये डायमीटर है, ये आर्क यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ही खत्म हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इट, सेमी सर्कल। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन डैश, इन द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। एक ऐसा सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि हमेशा जब भी कोई सर्कल में, कोई सर्कल में कोई पोर्शन कट जाता है, कोई पोर्शन कट जाता है किसी आर्क, हमेशा जब सेगमेंट तैयार होती है ना, जब भी कोई सेगमेंट तैयार होगी, सेगमेंट तैयार कौन करता है, कोड, यानी कि एक आर्क और एक कोड, आर्क और कोड दोनों मिलके एक सेगमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, आर्क और कोड दोनों मिलके सेगमेंट तैयार करते हैं। इसकी डिटेल हमारी 10th क्लास में है। और अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस और आर्क मिलके एक सेक्टर तैयार करते हैं, ये सेक्टर होता है। इसका पूरी डिटेल हमारी 10th क्लास में है। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, इसके आगे फिलहाल यहाँ पे क्या आएगा, कोड। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज इन डैश पार्ट। सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज इन डैश पार्ट। 3 पार्ट्स, कि जो एक सर्कल अगर जिस प्लेन पे बनता है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो हमारी 10.2 एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज पहले फर्स्ट सम आपने कर लिया, सेकंड भी कर लिया। फर्स्ट सम आपने थ्योरम कर ली है, फर्स्ट थ्योरम भी आपने कर ली है, और सेकंड थ्योरम भी आपने कर ली है। फर्स्ट थ्योरम क्या की थी, इक्वल कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये फर्स्ट थ्योरम की थी ना, वो हमारी 10.2 की फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट सम है। जो सेकंड थ्योरम की थी इसका इसी का सेकंड सम है। ठीक है, 10.2 भी एक्सरसाइज आपकी हो गई। अब 10.3 में अब क्या है, 10.3 में क्या है, वो कहते हैं कि हमेशा एक माइंड में रखो, हमेशा अपने माइंड में बसा लो कि हमेशा कोई भी सर्कल ड्रॉ होता है ना, ये थ्योरम है अभी है कि देयर इज ओनली एंड ओनली कि इस समय हमें क्या पूछा है, उसने बताया कि ड्रा डिफरेंट पेयर्स ऑफ द सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। वो कहते हैं कि कई सर्कल ड्रॉ करो, 2 सर्कल आपस में ड्रॉ करो, जितने मर्जी सर्कल ड्रॉ करो, हमेशा देखो वो कहते हैं कि सर्कल आपस में किस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है। ठीक है, कितने पॉइंट पे काटा, 2 पे, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, एक और सर्कल ड्रॉ करो, यानी कि जितने मर्जी सर्कल ड्रॉ करते रहो, करके देखो, जितने मर्जी सर्कल ड्रॉ करते रहो कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका 2 पॉइंट पे ही कटिंग करेगा। कभी भी देखो, जब भी ये देखो ना, अगर मैं सपोज करो
मैं कहता हूं कि एक पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे सिर्फ टच करेगा, कट नहीं करेगा, एक पॉइंट पे सिर्फ टच करेगा। अगर इंटरसेक्टिंग का पॉइंट हमने लेना है तो हमेशा 2 पॉइंट होने चाहिए, और 2 पॉइंट पे, उस 2 पॉइंट पे हम मैनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट पे हम मैनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला सब कॉमन नॉलेज के लिए, पेपर में नहीं आता। अगला देखो, अगला क्या है, वो कहती है कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है। वैसे इसका अगर 10th क्लास में जाओगे ना, वहां पर एक सम भी एक कंस्ट्रक्शन है, उसी का भी 10th हमारा 11 शायद चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का। उसने वो कि आपको एक बैंगल दी हुई है, आपको एक बैंगल दी हुई है, उस बैंगल से हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमें सर्कल ड्रॉ कर लिया है उस बैंगल से। इसका सेंटर ढूंढो, कैसे ढूंढोगे, कैसे करना है, कैसे पता ही नहीं लगेगा, सेंटर कहां से पता लगेगा, हमें कंपास नहीं मालूम, हमारे पास कंपास नहीं है, हमारे पास कैसे पता लगेगा। क्या क्या करेंगे, 2 कोड ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 2 कोड ड्रॉ कर लेंगे। हमें ये मालूम है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड, कि जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे हमेशा बाइसेक्टिंग होती है। एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, कि हमेशा जो भी हम परपेंडिकुलर किसी कोड पे खींचते हैं वो हमेशा सेंटर से होके गुजरता है। ये थ्योरम भी है। अगर उसकी जगह कोई भी अगर लाइन पर अगर इसको बाइसेक्ट करके इस पे परपेंडिकुलर भी बना रही है, इसको बाइसेक्ट भी कर रही कोड को, और इसको परपेंडिकुलर बना के इसको बाइसेक्ट करके जहां से भी निकलेगी ना, हमेशा सेंटर में से निकलेगी। क्या करना है हमने, ए बी और सी डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब पता है, इसको आर्क खोलो, कंपास खोलो, हाफ से ज्यादा आर्क खोल के, हाफ से ज्यादा कंपास खोल के, एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, ए पे रख के एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क। ठीक है, इसको मिला दो। ठीक है, इसी तरह से इसको करो, इसको मिला दो। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क, दोनों कोड्स की परपेंडिकुलर मैच होंगे वही हमारा सेंटर होगा। इट्स के लोकेट, हाउ टू लोकेट द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर, ये आपने खुद बनानी है। ठीक है, ओके। पहले हमने सर्कल नॉर्मल किसी भी कड़े से, किसी भी रिंग से, किसी भी ग्लास का उल्टा हिस्सा रख के, किसी कटोरी का उल्टा हिस्सा रख के उससे सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर 2 कोई भी लेंथ की कोड लेके उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने हैं। ठीक है, जब परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे आके कटेंगे वो लिख देना, और नीचे स्टेप्स में ये लिखना जरूरी है कि line drawn from the center of the circle to the chord will bisect the chord and if it is perpendicular and it will always passes through the center। कि अगर ये परपेंडिकुलर है, किसी परपेंडिकुलर अगर किसी कोड को बाइसेक्ट होके आ रहा है वो हमेशा सेंटर में से ही पास होगा, और जहां पर दोनों पॉइंट आके मिलेंगे वो क्या बन जाएगा, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट्स ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट। अब हमारा थर्ड, इट्स एक्सरसाइज 10.3 एंड लास्ट सम थर्ड। हमने 10.1, 2 और 3 कर लिया है। ठीक है, और हमारी 6 थ्योरम्स हो गई हैं। अब लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कि 2 सर्कल हैं, यह भी मैंने बताया था कि हमेशा 2 सर्कल के इंटरसेक्टिंग के 2 पॉइंट होते हैं, कि 2 सर्कल हैं, वो कहते हैं 2 पॉइंट पे काट रहे हैं। 2 सर्कल्स intersect at 2 points. Prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord. Their centers, यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि उनके जो सेंटर हैं, चलिए तुम प्रॉपर फिगर बना लो। एक ये सर्कल, 2 सर्कल है, इनकी जो सेंटर है ना, वो एक इसका सेंटर मान लो कि ये इसका सेंटर ये है। इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है
बिल्कुल सीधे बनाना, नहीं तो हमें ना थोड़ी दिक्कत होगी सोल्व करने में। यहाँ सेंटर सामने हो, क्या बोलता है कि हमने प्रूव क्या करना है, देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। कि जो ये सेंटर है ना, ये वाला, ये इनकी जो बीच में कॉमन कोड आ रही है, ये कॉमन कोड है ना, ये इस सर्कल भी कॉमन कोड है उस सर्कल की। मान लो कि इस ये सर्कल O है, इसका सेंटर O डैश है, इसका सेंटर O है, इसका O डैश है। और ये जो कहते हैं ये लाइन जो गुजर रही है ना, इससे दोनों की, ये सेंटर से जो लाइन जा रही, दोनों सेंटर को मिलाने से यहाँ पर ये इसको बराबर भी कर देती है, कॉमन कोड को इक्वल भी कर देती है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। हमने प्रूव करना है, हमें गिवन नहीं है, ये हमने प्रूव करना है कि इक्वल भी है और ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। वी हैव टू प्रूव इट, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब करना कैसे है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन 2 सर्कल्स with O and O dash as their centers। 2 सर्कल्स हैं जिसका O और O डैश उसका सेंटर है, और उसकी ये वाली A और B, A B is the AB is the common code for both circles। जो ये AB है, AB इसकी कॉमन कोड है, इस सर्कल की कॉमन कोड है इस सर्कल की। और ये हमें, ये हमारी इसका जो है सेंटर को इट intersects at D on joining centers O and O dash। और O dash को मिलाने पे ये किस पॉइंट पे कट रही है, D पॉइंट पे कट रही है। ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, O डैश इज perpendicular bisector of AB at point D। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो OO है इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है D पॉइंट पे। यानी कि हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, और इसको कैसे बोल सकते हैं, और हमने ये प्रूव करना है कि एंगल ADO इक्वल टू एंगल ADO डैश इक्वल टू 90 डिग्री। और हमने प्रूव करना है AD इक्वल टू DB। यानी कि इस लाइन का ये मतलब है कि हमने ये किया, ये लाइन है ना AB को, कॉमन कोड को एक बाइसेक्ट कर रही है और 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है हमने 90 भी प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है कि AD इक्वल टू DB है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA and O dash, OB B and O dash, join OA AO dash
ओ डैश बी एंड बी ओ, ये हमने सारी ज्वाइन कर दी है। ठीक है, अब ज्वाइन करने में ध्यान से देखो, हमने प्रूव करना है ये वाला। अगर सपोज करो, अगर हम इसको हमने प्रूव करना है कि ये वाले दोनों इक्वल है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम ये वाले दोनों एंगल उठाते हैं तो हमारे, अगर ये वाले हम दोनों एंगल उठाते हैं तो हमारे पास कुछ भी गिवन थोड़ी ना है। उसने ये थोड़ा बोला कि इसके रेडियस सेम है, बोला नहीं बोला, कोई भी एनी डिफरेंट सर्कल थे ना, उसने ना इसके रेडियस बताए हैं, सिर्फ हमारा एडी एडी कॉमन है हमारे, और कुछ नहीं हमें मालूम। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाले दो ट्रायंगल उठाओ, इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश, ये वाली ऊपर नीचे वाली दोनों ट्रायंगल, एक ये वाली एक ये वाली, इसमें क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ ओ डैश इक्वल टू बी ओ डैश, दीज आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये इस सर्कल के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है और ये इस सर्कल के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, और ओ ओ डैश एंड ओ डैश व्हाट्स इट्स कॉमन, ये कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ डैश। ठीक है, ऐसे हमारा क्या आएगा, देयरफॉर हमारा एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल टू एंगल ए ओ डैश इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। ठीक है, कौन कौन से एंगल, ये वाले दोनों इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आप उठाओ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ डी, ये वाले दो ट्रायंगल हाफ वाला इस साइड ए ओ डी एंड बी ओ डी। ए ओ डी और बी ओ डी में ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है, ओ ए इज इक्वल टू बी, क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, और एंगल ए ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश, प्रूव्ड अब हमने पहले प्रूव कर लिया है। और क्या इक्वल है, ओ डी इक्वल टू ओ डी, इट्स व्हाट कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ डी। ठीक है, अगर ये हमारा आ गया, इसका क्या मतलब है, सो ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी एंड ए डी इक्वल टू डी बी एंड एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल बी डी ओ। ये दोनों किसके लिए है, बाय सीपीसीटी। ठीक है, हमारा ये तो प्रूव हो चुका है, ये देखो ये वाला हमारा प्रूव हो चुका है, सेकंड वाला। अब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव इक्वल कर दिए हैं। ये वाले दोनों एंगल, ये वाले जो दो एंगल है, ये वाले जो एंगल है वो हमने प्रूव कर दिए हैं कि एडीओ और यहाँ पर बीडीओ लिख लो,
एडीओ और बीडीओ दोनों इक्वल है, वो 90 डिग्री है, इक्वल में प्रूव कर दिया। 90 डिग्री कैसे प्रूव करना है? बट नाउ एंगल एडीओ इक्वल टू एंगल बीडीओ, बट these are लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर है तो मतलब क्या है? एंगल ADO प्लस एंगल BDO इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन दोनों इक्वल है। ADO प्लस ADO हम दोनों लिख सकते हैं, क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ ADO इक्वल टू 180। ADO क्या इतना आ गया? ADO equal to 90 degree. Therefore, we can say that OO dash is perpendicular bisector of AB. ठीक है? It's okay. I hope you will understand it. Now we have done up to the exercise number 10.3 and 6 theorems. ठीक है? Now we'll continue in the next lecture. Okay, bye. Thank you.